बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चले। सबसे पहले आपको कांग्रेस के हवाले से बड़ी खबर दिखाएंगे, जहां पर अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो चुका है, बैठक भी शुरू हो चुकी है और अहमदाबाद में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की लगातार मीटिंग जो है वो जारी है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट बताते चले, सोनिया गांधी, राहुल गांधी यहां पर मीटिंग में पहुंच चुके हैं और ये बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। 64 साल बाद गुजरात में यहां कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी लगातार किस तरह से अब एक्शन मोड में नजर आ रही है। कांग्रेस का 84वां यह अधिवेशन है। अहमदाबाद में CWC की मीटिंग शुरू हो चुकी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी अभी तक नहीं मौजूद है। तो बड़ी अपडेट बताते चले, लगातार आप देखिए 8 और 9 अप्रैल को यह अधिवेशन पूरा चलेगा। गुजरात में 64 साल बाद पार्टी ये कार्यक्रम यहां पर कर रही है और इससे पहले 1961 में भावनगर में अधिवेशन हुआ था और यह आजादी के बाद गुजरात में कांग्रेस का पहला कार्यक्रम माना गया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी सुबह करीब 10:30 बजे अहमदाबाद पहुंच गए थे। दोनों नेता कांग्रेस वर्किंग कमेटी यानी कि CWC की बैठक के बाद शाम को साबरमती आश्रम भी जाएंगे। और फिलहाल प्रियंका आज अहमदाबाद नहीं पहुंची हैं, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी वहां पर देखे गए हैं। प्रियंका गांधी अभी तक नहीं मौजूद हैं। और कल की मीटिंग के लिए आप देखिए 2 चार्टर्ड प्लेन किस तरह से तैयार किए गए हैं। 80 कांग्रेस नेता अहमदाबाद पहुंचेंगे। बड़ी अपडेट है आपके सामने, जहां पर कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हो चुका है और ये जो पूरा इवेंट है इसे मद्देनजर रखते हुए काफी तरीके से रणनीति कांग्रेस पार्टी की तरफ से बुनी जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मेहमान भी जुड़े हुए हैं कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी अपना काम करेगी। डॉक्टर अविनाश हैं हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर जुड़ने के लिए। सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि कांग्रेस पार्टी क्या अब अकेले अपनी रणनीति तय करती नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी RJD की तरफ से भी हाथ पीछे खींचा गया है। तो अब कांग्रेस अपने बलबूते पर आगे बढ़ने की कोशिश में। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने जो किनारा किया है कांग्रेस पार्टी से, इंडिया अलायंस से इन्होंने जो गठबंधन तोड़ा है, तो कहीं ना कहीं ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को किसी और पार्टी की जरूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी आज विपक्ष में भी बहुत बड़ी पार्टी के तौर पर काम करती आ रही है और काफी लंबे समय तक उन्होंने शासन भी किया है। ठीक वैसा ही बिहार की अगर हम बात करें, तो बिहार में RJD ने भी अब इनसे किनारा करने का प्रयास किया। तो कांग्रेस जो अभी राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जो चल रही है, तो उस प्रकार से हर राज्य में, उधर आप ममता बंगाल की अगर बात करें तो ममता बनर्जी भी इनके थोड़ा सा इनमें वो नहीं है। दिल्ली के अगर चुनाव की अगर आप बात करते हैं, तो दिल्ली में भी अरविंद केजरीवाल ने इनको मना कर दिया था कि नहीं, हम आपके साथ आकर के चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली में एक बहुत बड़ी पार्टी की भूमिका में रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को अब अपने खुद के दम पर ही अपनी पार्टी को और अपने संगठन को एक मजबूती की ओर ले जाने का प्रयास करना चाहिए। और जो मैं समझता हूं कि इस मामले में प्रियंका गांधी, अगर उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, क्योंकि प्रियंका गांधी वर्तमान में कांग्रेस की महासचिव भी है, और अब उनको अगर कुछ अच्छी और एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, क्योंकि अभी उनके पास किसी भी राज्य का कोई चार्ज नहीं है, पहले तो वो यूपी के प्रभारी भी रही है, लेकिन अब अगर उनके ऊपर कांग्रेस पार्टी भरोसा करके, और क्योंकि कांग्रेस पार्टी में ये सिर्फ 2-4 जो 5 लोग हैं, इन्हों ही मिलके जो फैसला करना होता है, तो इनकी एक प्रक्रिया बिल्कुल अलग है। लेकिन डॉक्टर अविनाश, जिस तरह से कांग्रेस अब एकला चलो अभियान पर ही चल पड़ी है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये बात कही थी लेकिन कांग्रेस इस पर अमल कर रही है, कितना फायदा रहने वाला है? क्योंकि गुजरात के अंदर भी पहुंची है, उत्तर प्रदेश के अंदर 2027 में चुनाव है, गुजरात में भी है, बिहार में अभी है, इसी साल चुनाव होना है। तो कांग्रेस को जिस तरह से बार बार ये कहा जा रहा था कि ये तो डूबती हुई नैया है, जो भी सवार हुआ डूबा ही है, तो इसलिए जल्दी जल्दी से किनारा कर लीजिए। और देखिए आशा जी, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले निश्चित तौर पर इस देश में कांग्रेस ने तकरीबन 55 से 60 साल शासन किया है और अपने दम पे ही किया है, किसी के सहयोग से नहीं किया। और अब कांग्रेस में जो एक गिरावट का, जो कांग्रेस का ग्राफ तत्काल प्रभाव से नीचे गिरता जा रहा है, तो कांग्रेस कोई ऐसा नहीं है कि कोई क्षेत्रीय पार्टी के तौर पर उभर के आई है। मैंने जिन पार्टियों के नाम लिए, वो कोई समाजवादी पार्टी है, वो आपके यूपी में है, RJD आपके बिहार में, इनका और किसी और राज्यों में वर्चस्व नहीं है। लेकिन कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसने 55-60 साल इस पूरे देश में और देश के कई राज्यों में काफी दशकों तक इन्होंने शासन किया है। तो कांग्रेस अगर आज वापस उसी मुहिम पे चलना चाह रही है, तो और कांग्रेस को
चलना भी चाहिए, क्योंकि अब इनसे ये हमेशा इन्होंने क्या किया, कभी आम आदमी पार्टी का सहयोग लेके, कभी ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस को लेके, कभी आपके आरजेडी को लेके, तो और कभी इन्होंने जम्मू कश्मीर में भी इन्होंने गठबंधन का जो एक किया। तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस को अब नई जान और एक नई ऊर्जा की आवश्यकता है, तो वो निश्चित तौर पर प्रियंका गांधी को अगर दी जाती है, सीडब्ल्यूसी की बैठक में अगर ये निर्णय किया जाता है, और जहां तक है 2 दिन बाद आप और हम सभी देखेंगे कि प्रियंका गांधी एक नई जिम्मेदारी के साथ आएंगी।